इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। तुम बरसी मनाना चाहती हो ना, मनाओ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि आज इस बरसी के मौके पर रितिका इस घर में नहीं आएगी। तुम्हें पता है साक्षी, गुलशन शाह के साथ मिलकर राजेश को फंसाने की साजिश में ये भी शामिल है। सुंदरलाल नाम है उसका। क्या 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 कह रही हैं आप? मैं सच जानना चाहती हूँ। अरे, जिस बात का कोई वजूद ही नहीं उसमें सच क्या और झूठ क्या? और तुम जरूर अपने माँ बाप से मिलोगे। आप ठीक कहती हैं, मैं अपनी माँ से जरूर मिलूंगा। सच कहता हूं रितिका, कई बार मेरे दिल में आता है कि बेगुनाह होने के बावजूद एक मुजरिम की तरह मुझे छुप छुप के रहना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा हो कि मैं गुलशन शाह को गोली मार के मुजरिम बन जाऊं। नहीं मानस, नहीं, ऐसा ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। ठीक है रितिका, मैं ये बात अपने दिमाग में नहीं लाऊंगा, लेकिन क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम जो सोचती हो वो हो पाएगा? तुम गुलशन शाह को मुजरिम साबित कर पाओगी, सजा दिला पाओगी उसे? मानस, सब कुछ होगा, मुझ पर विश्वास रखो। बुराई के रास्ते पर चलकर गुलशन शाह जैसे लोग ताकतवर तो बन जाते हैं, लेकिन जब वक्त बदलता है ना, तो उन्हीं लोगों को मिटते हुए वक्त नहीं लगता। बस एक बार गुलशन शाह कानून के सिकंजे में आ जाए, तो फिर उसके सारे जुर्म उजागर हो जाएंगे। एक एक जुर्म की उसे सजा दिलाऊंगी मैं। भगवान करे ऐसा ही हो रितिका। राकेश गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए तुमने जो प्रण लिया था, तुम्हारा वो प्रण पूरा हो जाए। कितनी अजीब बात है ना मानस, आज ही के दिन राकेश की मौत हुई थी और आज ही के दिन गुलशन शाह की गिरफ्तारी हो रही है। काश ये तारीख गुलशन शाह को भी याद हो, ताकि वो अपने गुनाहों को याद कर सके। मानस, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन राकेश की माँ के आंसू नहीं भूल सकती। एक माँ का दर्द, जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया हो, उस एहसास को नहीं भूल सकती। रितिका, उस दर्द का एहसास मुझे भी है। इस मामले में हर कदम पर मैंने तुम्हारा साथ दिया है, ताकि राकेश की बेगुनाही हम दुनिया के सामने ले आए और फिर उसकी मां को कभी शर्मिंदा ना होना पड़े, ये सोच सोचकर कि उसका बेटा देशद्रोही था। मैं जानती हूँ मानस, तुम फिक्र मत करना, मैं जल्दी लौटूंगी। ठीक है रितिका, जल्दी। अपना ध्यान रखना।
गणपताय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः। ओम नवग्रह देवाय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति लोकाय नमः। ओम गणपताय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश देवाय नमः। ओम नवग्रह देवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हेलो, हाँ सुंदर बोलो। नहीं आ सकते? ठीक है, कोई बात नहीं। सुंदर का फोन था, वो किसी काम से बाहर गया है, आज नहीं आ पाएगा। पंडित जी, आप रुक क्यों गए? आप मंत्रोच्चारण करते रहिए। कोई आए या नहीं आए, पर मेरे बेटे की बरसी होकर रहेगी। आप मंत्र पढ़िए। जी। ओम गणपताय नमः। ओम महेश देवाय नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु देवाय नमः। ओम नवग्रह शांति देवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। बेटे, माँ का दिल क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है, ये तुम नहीं समझ सकते। बेटा तुम? जी। बेटा तुम वही हो ना जो पहले भी हमारे घर आए थे? मेरे राकेश के दोस्त। जी। देखिए, ये राकेश का दोस्त है। इससे मेरे बेटे की बरसी याद रही, वरना कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरे बेटे की बरसी बिल्कुल याद नहीं है। जीते रहो बेटा। मैं कैसे भूल सकता हूं? जीते जी मैं कभी नहीं भूल सकता हूं।
जैसे इंसानों को देखकर आज भी यही लगता है कि दोस्ती से बढ़कर रिश्ता और कोई नहीं है। कितना अजीब इत्तेफाक है कि मैं आप लोगों के सामने जिंदा हूं। और आप लोग मेरे नाम के आंसू बहा रहे हैं, मेरी बरसी मना रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये भी नहीं बता पा रहा कि मैं कोई और नहीं, आपका बेटा राकेश हूं। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं, यही सोच रहा था कि वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। ये साल कितनी जल्दी गुजर गया। मुझसे पूछ के देखो, लगता है एक साल जैसे सदियों जितना लंबा हो गया था। तिल तिल करके जलती रही मैं, एक एक लम्हा बोझिल रहा मेरे लिए। बहुत मुश्किल से गुजारा मैंने। अब आगे के विधान पूरे किए जाएंगे। दान की सामग्री ले आइए। जी, मैं लेकर आती हूँ। माफ करना। दंगे को लेकर जो असमंजस खड़े हुए थे और जिस तरह की चालें चली जा रही थी, उस तरह इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि दंगे के पीछे असली दोषी कौन है। और अभी भी वैसे ही हालात हैं। इस तरह पुलिस को जो सबूत हासिल हुए हैं, उससे यह बात पता चलती है कि इस दंगे के पीछे किसी प्राइवेट न्यूज चैनल का हाथ है। और उस चैनल के मालिक इस शहर की कलेक्टर साहिबा के पति हैं। और उसके बाद एक तुरंत नई बात सामने आई है। जिस गुंडे शमशेर ने उस न्यूज चैनल के एडिटर पर दंगे का आरोप लगाया था, अब उसने बयान बदलते हुए ये बयान दिया है कि इस दंगे के पीछे गुलशन शाह का हाथ था। अब इस खबर के आते ही शहर का माहौल इतना गर्म हो गया है। अब हर आदमी कयास लगाने में लगा है कि इस दंगे के पीछे की सच्चाई क्या है। इसी बीच गुलशन शाह ने शहर की कलेक्टर साहिबा के ऊपर ये आरोप लगाया है कि वो अपने पति को बचाने के लिए कानून का सहारा लेकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। गुलशन शाह को अब इस बात का डर है। और ये भी खबर है कि गुलशन शाह की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है। आप कहते थे ना
कि रितिका ने शमशेर से सच उगलवाने के लिए कदम उठाया है। हाँ, और वो कदम गलत है। गुलशन की गिरफ्तारी से सवाल टल नहीं जाएंगे, बल्कि रितिका को उन सवालों का जवाब देना होगा। के सामने आएंगे और उसे जवाब देना होगा। गलत है ये, गलत किया उसने। दरअसल दीदी की गलती ये रही कि उन्होंने इस खबर को बाहर आने दिया। शमशेर से हकीकत उगलवाने का ऑर्डर उन्होंने दिया। अगर ये बात सामने नहीं आती तो आज ये सवाल भी खड़ा नहीं होता। तुम लोग सोच रहे होगे कि गुलशन की गिरफ्तारी होगी और शहर में दंगे कराने का जो इल्जाम है वो अपने सर पे ले लेगा। नहीं, वो बिल्कुल नहीं मानेगा। इसकी जिम्मेदारी वो बिल्कुल नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन रितिका भी तो पूरी तैयारी से बैठी होगी कि गुलशन से वो कैसे सच उगलवाए। क्या गुलशन को इस बात की खबर नहीं होगी? अरे होगी, और वो अपने को बचाने की तैयारी में लगा होगा। पूरे शहर में बात फैल चुकी है कि गुलशन की गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। बल्कि होना यह चाहिए था कि पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, बाद में खबर आनी चाहिए थी। यह होना चाहिए था। क्या कर रहे हैं ये लोग? लेकिन पापा, जब गुलशन शाह को गिरफ्तार करना ही था तो अब तक उसकी गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं? क्योंकि वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। इस शहर में उसका एक नाम है, उसका एक खौफ है, उसका एक रुतबा है। उस पर हाथ डालने से पहले प्रशासन को भी सोचना पड़ता है। शायद इसीलिए रितिका खामोश बैठी होगी कि शहर के हालात और भी न बिगड़ जाए। चाची, अगर उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई तो क्या हुआ? मुझे मालूम है दीदी उसको छोड़ेगी नहीं। अगर रितिका गुलशन को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती तो सबसे पहले उसे गुलशन की सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए। पता लगाना चाहिए कि वो किसके लिए काम करता है। तो सबसे पहले उसे गुलशन की सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए। पता लगाना चाहिए कि वो किसके लिए काम करता है। क्योंकि वो उस देश में रहता जरूर है, लेकिन उसके तार जो है कहीं और जुड़े हुए, कहीं और जुड़े हैं। तो फिर ये रितिका के लिए बहुत बढ़िया मौका है। अगर वो गुलशन को बेनकाब करने में कामयाब हो गई तो फिर उसकी गलतियां खुद ब खुद छुप जाएगी, है ना भाई जी? हाँ, गुलशन का एक वकील मेरे पास आया था अग्रिम जमानत के लिए। लेकिन मैंने मना कर दिया कि जमानत गैर कानूनी होती। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जितनी देर होगी ना, गुलशन की गिरफ्तारी उतनी मुश्किल होगी। ये हम कहां सुन रहे हैं बे? हमारी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। हमारी गिरफ्तारी का? मुझे पता है। अभी अभी दोपहर में ही खबर मिली कि आपके नाम का अरेस्ट वारंट निकल चुका है। लेकिन इससे पहले कि मैं सारी सेटिंग जमाता, सारी बात करता, उस कमबख्त ने आपके नाम का वारंट निकलवा दिया। लेकिन आप फिक्र ना करें, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि मैं ऐसे कैसे होने दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे रहते आप गिरफ्तार नहीं होंगे। इसलिए आपको पता है मैंने क्या किया? आपको कहां से पता होगा, मैं ही बताता हूं। अरे आपकी अंतरिम जमानत की अर्जी भी डलवा दी है, वकील भी भिजवा दिया। लेकिन नसीब खराब देखो, वहां भी कौन हाजिर थे? जस्टिस आदित्य प्रताप। उन्होंने जमानत साफ तौर पर इनकार कर दी। अरे वो काहे देगा जमानत?
वो बुढ़ाऊ रितिका का बाप है, काहे देगा जमानत? है? अब बता करना क्या है, बोल। करना क्या मतलब? हाँ हाँ, आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी भी तरह से आज की रात गुजार देनी, बस। किसी भी हालत से आज की रात आपको रितिका के हाथ नहीं लगना है। हाँ, देखिए, जैसे कल सुबह होते ही हम अंतिम जमानत की अर्जी फिर से डलवा देंगे और आप जमानत पर बाहर आ जाएंगे। हाँ, फिर सारा खेल हमारी मुट्ठी में होगा। हाँ हाँ ठीक है, बातें कम करो, काम ज्यादा करो, चलो। अरे घबराने की जरूरत नहीं, आप बात तो सुनते जाइए। देखिए, मुझे इस बात की भी खबर मिली है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए यहां से रवाना हो चुकी है। इसलिए आप जल्द से जल्द और फौरन वो बंगला खाली कर दीजिए। अरे बहुत जगह है हमारे पास रात बिताने के लिए, चलो निकलते हैं हम यहाँ से। और सुनिए, अरे बात तो सुनिए, अपनी गाड़ी में मत जाइएगा, किसी ऐसी गाड़ी में जाइएगा जिससे किसी को पता ना चले कि आप उस गाड़ी में मौजूद हैं। अबे तो कब पैदल जाएंगे? अरे आजा, सुन तो लीजिए। अपना सेल फोन फौरन ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वो रितिका जो है ना, बहुत शातिर है, वो आपको ट्रेस करती हुई आप तक पहुंच जाएगी। समझ गए? हाँ ठीक है, हम समझ गए तुम्हारी बात। चलो रखो फोन, रखो, चलो। कहाँ मुसीबत में फंसा दिए हमको यार।